गांव के तकरीबन सब लोग उस जादुई पेड़ की परी से बहुत डरा करते थे। गांव में जब कोई रास्ता भटकता था तो वहाँ पे एक जादुई पेड़ होता था जिसमें एक बहुत खूबसूरत परी रहती थी। जब कोई उससे रास्ता पूछता था तो वो परी उसको एक पहेली कहा करती थी और अगर वो बंदा उस पहेली का जवाब नहीं सही देता था तो परी उसको वहाँ से गायब कर देती थी। इसी तरह न जाने उसने कितने गाँव के शरीफ लोगों को गायब किया था। लोगों में उस परी का डर बहुत बुरे तरीके से बैठ गया था और गांव के लोग उस जंगल में जाने से खौफ खाते थे। उसी गांव में एक गरीब आदमी शाहवीर अपनी बीवी और एक बेटी के साथ रहा करता था। वो खेती बाड़ी का काम करता था और आजकल उसकी फसल सही से नहीं उग रही थी, जिसकी वजह से अक्सर ही उनके घर का चूल्हा नहीं जला करता था। मुझे लगता है कि इसी तरह चलता रहा तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, सेठ से जाके मदद करने को कहो। अपनी बीवी के कहने पे शाहवीर सेठ के पास जाता है और कुछ पैसों की मदद मांगता है। सेठ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर आप मुझे वो दे दें तो खेती होने पे मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। देखो शाहवीर, इस तरह से पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना खेत बेच दो, मैं वो तुमसे डबल कीमत में खरीद लेता हूँ। तुम्हारी भी मदद हो जाएगी और तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सेठ, ये आप क्या कह रहे हैं? वो खेत ही तो मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं उसको बेच दूंगा तो वो पैसे कितना को टाइम चला लूंगा। भाई, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाह रहा था, लेकिन तुम्हें तो मांगने का शौक है। मैं मांगने वालों को पैसे बिल्कुल नहीं देता। शाहवीर बहुत दुखी होता है जंगल में जाके लकड़ियां काटता है। उसकी मदद से जो थोड़े पैसे आएंगे वो उनसे अपना घर चला लेगा। लेकिन वहाँ पे एक खड्डा होता है जो कि शाहवीर को नजर नहीं आता। उस खड्डे में उसका पाँव आने की वजह से वो वहाँ पे गिर जाता है और उसको बहुत सख्त चोटें लगती हैं। जब वो घर पहुँचता है तो उसकी बीवी देख के ये बहुत परेशान हो जाती है। अब इस सब की वजह से शाहवीर बिल्कुल बिस्तर पे आ जाता है और कोई काम करने के लायक नहीं रहता। अब मैं उठ भी नहीं सकता, न जाने इस घर का खर्चा किस तरह से चलेगा। शाहवीर की बेटी ये सब देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो फैसला करती है कि आज के बाद वो जाके लकड़ियां काटेगी और उनको बेच के जो पैसे आएंगे उससे अपने बाप का इलाज कराएगी। अगले दिन जब वो उस घने जंगल में लकड़ियां काटने जाती है तो उसकी नजर वही चमकते हुए पेड़ पे पड़ती है। वो देख के वो बहुत हैरान हो जाती है। उसको इस सब बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे वहाँ पे एक परी रहती है जो लोगों को गायब करती है। वो उस पेड़ के पास जाती है, तभी अचानक उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पे पड़ती है जो कि उसी जगह से गुजर रही थी। माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस पेड़ से ये अजीब सी रोशनी कैसे निकल रही है? बेटा, ये एक जादुई पेड़ है। इसमें से जो रोशनी निकल रही है वो कोई आम रोशनी नहीं है। यहाँ एक बहुत ही जालिम परी रहती है। अगर तुमने उसकी बातों का जवाब दिया तो वो तुम्हें बहुत खजाना देगी, लेकिन अगर तुम गलत हुई तो वो तुम्हें गायब कर देगी। न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस परी की वजह से। ये बहुत जालिम है। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उस घने पेड़ के अंदर चले जाती है। तभी अचानक उसे अपने सामने वही परी नजर आती है जिसका उस बुरी औरत ने जिक्र किया था। वो परी उसे एक सवाल करती है और कहती है कि अगर उसने इसका जवाब दे दिया तो वो उसको खजाना देगी और ना देने पे वो उसको गायब कर देगी। लड़की इस सब के लिए हामी भर देती है और उसको सवाल करने को कहती है। जैसे ही वो परी उससे वो पहेली पूछती है, लड़की अपनी समझदारी से फौरन उसका जवाब दे देती है। परी ये देख के बहुत खुश होती है और हैरान भी। इसके बदले वो उसको एक बहुत बड़ा खजाने से भरा बक्सा देती है। लड़की वो बक्सा लेकर बहुत खुश होती है और अपने घर आ जाती है। जब वो अपनी माँ को दिखाती है तो उसके माँ बाप भी बहुत हैरान होते हैं। वो उस जादुई परी के बारे में सारी कहानी बताती है। इसके बाद वो उस सोने को बेच के सबसे पहले अपना बाप का इलाज कराती है, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेती है और वहाँ से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करती है। शाहवीर ठीक होने के बाद एक सब्जी का ठेला लगा लेता है और इसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत सी आसानियाँ आ जाती हैं।